नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने ख्याल पर बात करने वाले हैं। वो ख्याल जो अक्सर आता है, अरे बचत तो अगले महीने से करेंगे, अभी तो जिंदगी जीनी है। संचित तकसली अपनी किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग में इसी सोच को मिथ 78 कहते हैं। और ये पिछले मिथक से सीधे सीधे जुड़ा है, जहां हमने बात की थी कि लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। हाँ, तो आज का मिथक हमें बताता है कि वो पैसे असल में कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, तो क्या है ये मिथक? मिथक है बचत से ज्यादा वर्तमान की जीवनशैली का आनंद लो, रिटायरमेंट और भविष्य के लिए थोड़े समय के बाद सोचेंगे। ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है ना, खासकर आज के सोशल मीडिया के जमाने में। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि कमाने का मकसद ही यही है, आज में जीना। और यही वो मान्यता है जो इस मिथक को मजबूत करती है। मतलब निवेशक ये मान लेते हैं कि करियर में जैसे जैसे तरक्की होगी, सैलरी बढ़ेगी और तब ज्यादा बचत करना शुरू कर देंगे। हाँ बिल्कुल, अभी से चिंता करने की क्या जरूरत है। ये अभी जियो भविष्य की चिंता मत करो वाली जो सोच है, ये उन्हें गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करवा देती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सोच बहुत स्वाभाविक लगती है, खासकर जब कोई युवा हो। लेकिन लेखक के अनुसार इस अभी जियो वाली मानसिकता में एक छिपा हुआ जाल है। वो क्या है? वो जाल है भविष्य के बारे में लापरवाही से फैसले लेना। जब हम अपनी जीवन शैली और शौकिया चीज़ों पर बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, तो हमें और ज़्यादा खर्च करने की आदत पड़ जाती है। अच्छा, लेखक इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का एक रूप बताते हैं। मतलब जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, हम अपने खर्च भी उसी रफ्तार से या शायद उससे भी तेजी से बढ़ा देते हैं। सही कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक तरह की ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपकी सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन आप आर्थिक रूप से वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे खर्चे भी साथ साथ बढ़ जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है फिर? इसके 3 बड़े नतीजे होते हैं। पहला, बचत ना के बराबर होती है, मतलब इनएडिक्वेट सेविंग्स। दूसरा, भविष्य के बड़े लक्ष्य जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट, वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और तीसरा? और तीसरा ये कि जब कोई इमरजेंसी आती है तो ज़रूरी चीज़ों के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। ये आदत धीरे धीरे बजट को घाटे में ले जाती है। तो इस ट्रेडमिल से उतरने का क्या तरीका है? क्या लेखक कोई ऐसा रास्ता बताते हैं जिससे हम बचत भी कर लें और ऐसा भी न लगे कि हम जिंदगी का सारा मजा ही छोड़ रहे हैं? हाँ, और इसका जो सोल्यूशन है वो मनी मैनेजमेंट और कैश फ्लो को समझने में छिपा है। ओके। लेखक का पहला सुझाव बहुत सीधा है। 1 महीने के लिए बस ये हिसाब लगाएं कि पैसा जा कहाँ रहा है। बिना किसी जजमेंट के बस एक लिस्ट बनाएं। जी, एक तरह का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। और मुझे लगता है कि एक बार जब हम देख लेते हैं कि हमने बाहर के खाने या शॉपिंग पे कितना खर्च कर दिया, तो कटौती करना थोड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। ये सोच समझकर फैसले लेने के बारे में है। लेखक कहते हैं कि अपने खर्चों को 2 हिस्सों में बांटें। अच्छा, कौन से 2 हिस्से? एक वो जो जरूरी है, जैसे घर का किराया, बिल्स, राशन। और दूसरे वो जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग। जैसे घूमना फिरना या फिल्में देखना। हाँ, मकसद शौकिया खर्चों को पूरी तरह बंद करना नहीं, बल्कि उनमें थोड़ी कटौती करना है ताकि एक अनुशासन बन सके। एक मजबूत वित्तीय नींव के लिए ये बजटिंग तकनीक बहुत जरूरी है। ये तो काफी प्रैक्टिकल सलाह है। लेखक कुछ सवाल भी सुझाते हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए। हाँ, वो सवाल हमारी सोच को एक दिशा देते हैं। जैसे कि हम असल में हर महीने कितनी बचत कर रहे हैं? क्या हम आज के छोटे मोटे खर्चों के लिए अपने भविष्य की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। और सबसे जरूरी कि हम जो बचत कर रहे हैं उसे निवेश करने का हमारा प्लान क्या है और उसका मकसद क्या है? वाह, तो असली बात सिर्फ बजट बनाने की तकनीक से ज्यादा उस आदत को तोड़ने की है जो हमें फालतू खर्च करने पर मजबूर करती है। ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है। इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने जैसा है। बताइए। क्या अभी जियो की मानसिकता और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाना संभव है, या क्या ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही रहेंगे? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अगले अंक में हम मिथ 79 पर बात करेंगे। परिवार को निवेश के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है। क्या निवेश के मामले वाकई इतने व्यक्तिगत होने चाहिए? ये जानने के लिए जरूर जुड़ें। धन्यवाद।